सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और इस पैंडेमिक में आप सब सिक्योर होंगे और जो आपको टाइम मिला है उसमें आप कुछ सीख रहे होंगे और अपने आप को बेटर बना रहे होंगे। तो इसी कैटेगरी में पढ़ते हुए आज हम शुरू करेंगे विद एक्सरसाइज 1.5 BSc सेकंड सेम ODE। रूल नंबर 1 और 2 हम पहले ही कर चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रूल नंबर 3। सो व्हाट इज द रूल नंबर 3? अगर इक्वेशन एम डी एक्स और एन डी वाई एग्जैक्ट ना हो देन हम कंप्यूट करेंगे ये फैक्टर। और फैक्टर मेरे पास क्या है? करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स होल डिवाइड बाय एन। अगर इस फैक्टर को सोल्व करके मेरे पास आता है फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स से मेरा क्या मतलब है कि उसमें जो भी टर्म्स आएंगी वो सिर्फ एक्स की होंगी। तब हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो मेरे पास होगा। जो मेरे पास फंक्शन आया है उसका सिर्फ आप करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रेशन एंड दैट इज ओनली सिंपल। रूल नंबर 1 भी और रूल नंबर 2 भी आपको यहाँ याद होना चाहिए। एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगा सो दैट वो रूल आप साथ साथ में याद रखते जाएं, क्योंकि अगर रूल आपको याद नहीं होंगे तो आपको हर जगह क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। रूल नंबर 1 मेरे पास था, अगर m और n मेरे पास हो होमोजीनियस तो मेरे पास जो इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा वो होगा 1 बाय में mx प्लस ny। सो दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 मेरे पास था, अगर मेरे पास गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो और वो मेरे पास हो इस फॉर्म की एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स टी वाई इज इक्वल टू 0, तब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन में एम एक्स माइनस ऑफ एन वाई। ये दो रूल जहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे देन हमें प्रोसीड करना पड़ेगा रूल नंबर 3 पर। तो अब इसको समझते हैं रूल को हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 मेरे पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सेम कंसेप्ट हम वही यूज़ करेंगे। हम पहले चेक करेंगे कि मेरे पास इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो कंपेयर करेंगे हम 1 को किससे? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से। तो एम मेरे पास आएगा ये होल फैक्टर और एन मेरे पास आएगा ये होल फैक्टर दैट इज एक्स वाई। देन वी विल कंप्यूट कर लिया एम अपॉन कर ली वाई, इसका 0, वाई स्क्र का 2y और एक्स का 0 सो 2y। देन कर लिया एन अपॉन कर ली एक्स तो y बाहर x का 1। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अब आते हैं बात रूल्स की। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम हमेशा यूज़ करेंगे रूल नंबर 1 से। तो लेट अस स्टार्ट विद रूल नंबर 1। सो रूल नंबर 1 मेरे पास था कि m एंड n मस्ट बी होमोजीनियस। सो लेट अस चेक। m में मेरे पास है 3 फैक्टर एक्स स्क्र वाई स्क्र और x की पावर है 2 ओके है, y की पावर है 2 ओके है, x की पावर है 1। सो 2 2 और 1 होमोजेनियस नहीं है किस तरीके से। अगर यहाँ मेरे पास होता y तो क्या होता 1 प्लस 1 इज 2, तब हम कहते हैं कि यहाँ मेरे पास क्या है होमोजीनियस इन डिग्री 2। बट यहाँ पर x की पावर क्या है 1, इसलिए m मेरे पास होमोजीनियस नहीं है। रूल नंबर 1 डिस्कार्ड। रूल नंबर 2 मेरे पास था कि हमें चाहिए कुछ इस तरीके की फॉर्म प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप करें कंपेयर इस फॉर्म से तो कहीं दूर दूर तक भी ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म की नहीं बन सकती है, क्योंकि अगर आप चेक करें तो मेरे पास इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए एक्स वाई के टर्म में कोई इक्वेशन। इट कैन बी क्यूबिक, इट कैन बी क्वाड्रेटिक, बट यहाँ पर एक्स वाई के टर्म में इस इक्वेशन को लिखना पॉसिबल नहीं है। सो इट मीन्स 2 भी मेरे पास होते हैं डिस्कार्ड। नाउ अब हम चलेंगे रूल नंबर 3 पर जो हमने अभी डिस्कस किया है। और रूल नंबर 3 मेरे पास क्या था? अगर इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तब हम करेंगे कंप्यूट क्या? कर ली एम अपॉन कर ली वाई माइनस कर ली एन अपॉन कर ली एक्स डिवाइड बाय एन। अगर वो मेरे पास आता है फंक्शन ऑफ एक्स तब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसीडिंग जो हम चलेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि क्या वो फैक्टर मेरे पास एफ ऑफ एक्स आएगा या नहीं आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। कर ली एम अपॉन कर ली वाई माइनस ऑफ कर ली एन अपॉन कर ली एक्स डिवाइड बाय एन। तो कर ली एम अपॉन कर ली वाई मेरे पास है 2y और कर ली एन अपॉन कर ली एक्स मेरे पास है y डिवाइड बाय एन मेरे पास है एक्स वाई। सो दिस इज y अपॉन में एक्स वाई। सो y से y कैंसिल, वट वी हैव 1 बाय एक्स और 1 बाय एक्स मेरे पास क्या है? एक फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है? सिर्फ ओनली फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स रूल नंबर 3 मेरे पास यहाँ एप्लीकेबल है और अगर वो एप्लीकेबल है तो उसका मेरे पास क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट्स e की पावर एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर एफ एक्स मेरे पास है 1 बाय एक्स डी एक्स। तो बस e की पावर, अब 1 बाय एक्स का मेरे पास होगा इंटीग्रेशन log x। सो e से log कैंसिल और व्हाट वी हैव x। सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है 1 को मल्टीप्लाई किससे, विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरे पास था x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करेंगे हम 2 को विद जनरल इक्वेशन दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम मेरे पास दिस फैक्टर, एन मेरे पास दिस फैक्टर, देन यू विल कंप्यूट कर लिया एम अपॉन कर ली वाई, 0 2x वाई 0 एन वाई बाहर एक्स स्क्वायर का 2x, सो 2x इंटू वाई इज 2x वाई। सो बोथ आर इक्वल, इट मीन्स 2 इज एग्जैक्ट और 2 अगर एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा, लेट अस राइट। सोल्यूशन हम देंगे विद दिस फॉर्मूला, विद एम डी एक्स जहाँ पर हम ट्रेड करेंगे वाई का एज कॉन्स्टेंट, प्लस एन में वो टर्म जिसमें एक्स कंटेन ना हो, डी वाई इज इक्वल टू सी। तो एम मेरे पास था ये, और ध्यान रखिएगा एम और एन हम लेंगे उसी का जिससे हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट बनी है। तो एम और एन मेरे पास बने एग्जैक्ट विद 2, सो इसी का हम लेंगे एम और एन। सो एम मेरे पास है ये, और एन में मुझे चाहिए वो टर्म जहाँ एक्स इन्वॉल्व ना हो। एन में मेरे पास सिर्फ एक टर्म है दैट इज दिस, और वहाँ एक्स इन्वॉल्व है, सो नहीं लेंगे, सो इट इज़ 0। एक्स क्यूब का बनेगा एक्स 4/4 प्लस वाई स्क्वायर बाहर एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल्स टू सी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई विद 12। हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई पूरे को। 12 डिवाइड बाई 4 इज 3, सो 3x की पावर 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इज 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 12 डिवाइड बाई 3 इज 4x क्यूब इज इक्वल्स टू 12c। इसको हमने नाम दे दिया है k। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 वी हैव इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ e रेज़ टू द पावर x की पावर -3 dx माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपकी बुक में मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पर लिखा है बुक में e की पावर x की पावर 1/3, तो यहाँ पर आप इसको सही करेंगे, इट इज़ e की पावर x एंड उसकी पावर -3। सो दिस इज़ द राइट करेक्शन यू हैव टू डू इन योर ओन बुक। तो हम करेंगे कंपेयर इसको विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। सो एम इज़ दिस एंड एन इज़ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्यूट करली एम अपॉन करली वाई, इसकी 0 और इसकी मेरे पास होगी 2 ऑफ एक्स वाई। देन वी विल कंप्यूट करली एन अपॉन करली एक्स, सो माइनस एन के साथ क्या होगा 2 ऑफ एक्स वाई। सो बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल, इट मीन्स वन इज नॉट एग्जैक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद अप्लाइंग रूल नंबर 1। सो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग एम एंड एन मस्ट बी होमोजीनियस। सो लेट अस स्टार्ट एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2, सो इसकी डिग्री कितनी हुई 3। अब अगर मैं पूछूँ आपसे e की मेरे पास क्या पावर है, सो e की पावर मेरे पास है वेरिएबल दैट इज x, सो e की पावर x की पावर -3, तो जो कि मेरे पास क्या है होमोजीनियस नहीं हुई है, क्योंकि इसकी मेरे पास पावर है 1 + 2 = 3, और यहाँ मेरे पास क्या है e की पावर मेरे पास है वेरिएबल। सो एक जगह मेरे पास है कांस्टेंट पावर, एक जगह मेरे पास है वेरिएबल पावर, सो दोनों क्या है मिसमैच, इट मीन्स m मेरे पास होमोजीनियस नहीं है। सो रूल नंबर 1 इज डिस्कार्डेड। नेक्स्ट रूल नंबर 2, उसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए फॉर्म f ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई। तो 2 मेरे पास कभी भी वैसी फॉर्म नहीं बनेगी, इट मीन्स रूल नंबर 2 भी मेरे पास डिस्कार्डेड। नाउ वी कैन अप्लाई रूल नंबर 3। सो वी विल कंप्यूट करली एम अपॉन करली वाई माइनस ऑफ करली एन अपॉन करली एक्स डिवाइड बाई एन। सो इट कम्स आउट टू बी 2 ऑफ एक्स वाई, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो क्या बनेगा प्लस का 2x वाई और डिवाइड बाय एन मेरे पास है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। सो व्हाट विल वी गेट 4 ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। एक वाई से एक वाई गया और यहाँ एक एक्स से एक एक्स कैंसल, सो व्हाट वी हैव -4/x, और ये मेरे पास क्या है फंक्शन ऑफ एक्स। मीन्स रूल नंबर 3 एप्लीकेबल है। अगर वो एप्लीकेबल है तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, जो मेरे पास फंक्शन आया है उसका बस आप कर दीजिए इंटीग्रेशन, किसकी पावर में e की पावर में। सो e की पावर -4 बाहर क्योंकि है कांस्टेंट, और 1/x का बनेगा log x। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम -4 को शिफ्ट करेंगे इन द पावर ऑफ x विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ log, और अब e से log कैंसल, सो व्हाट वी हैव इट इज़ x की पावर -4 और यू कैन से 1/x की पावर 4। नाउ यू ऑल नो व्हाट वी हैव टू डू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से। मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 को किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो मेरे पास आया है 1/x की पावर 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल कंपेयर 2 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। सो एम इज दिस एंड एन इज दिस। नाउ वी विल कंप्यूट करली एम अपॉन करली वाई। सो दिस इज 1/x का क्यूब बाहर, वाई स्क्वायर का बनेगा 2y, सो 2y अपॉन में x का क्यूब, दिस इज 0। देन वी विल कंप्यूट करली एन अपॉन करली x, सो -y बाहर
1 बाय एक्स का स्क्वायर का मेरे पास होगा डेरिवेटिव माइनस ऑफ 2 अपॉन में एक्स का क्यूब, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस 2y अपॉन में एक्स का क्यूब, सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल, इट मीन्स 2 इज एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, नाउ वी विल डिस्कस। सो दिस इज m, दिस इज n एंड सॉल्यूशन इज m dx। सो m मेरे पास क्या है, ये dx, और यहाँ हम ट्रीट करेंगे y को एज कॉन्स्टेंट, प्लस n में वो टर्म जहाँ x इन्वॉल्व ना हो। n में मेरे पास एक ही टर्म है जहाँ x इन्वॉल्व है, सो मेरे पास क्या टर्म बचती है, 0। सो 0 dy इज इक्वल टू c। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सोल्व दिस इंटीग्रल ओनली। तो क्या करेंगे आप, वाई स्क्वेयर बाहर, 1 बाय एक्स का क्यूब का बनेगा मेरे पास इंटीग्रेशन में x की पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 1, और यहाँ हम क्या करेंगे, e की पावर x की पावर -3 डिवाइड बाय x की पावर 4 dx इज इक्वल टू c। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, लेट अस सी। सो वाई स्क्वेयर इंटू में x की पावर -2 डिवाइड बाय -2, यहाँ हम पुट करेंगे x की पावर -3 को एज t, पुट करेंगे आप यहाँ पर x की पावर -3 को एज z या t। सो व्हाट वी विल गेट, -3 पावर अगे x की पावर -4 dx इज इक्वल्स टू dz, -3 इंटू 1 बाय x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dz। हमें निकालनी है वैल्यू 1 बाय x की पावर 4 dx, सो इट इज -1/3 dz। सो व्हाट विल वी गेट आफ्टर पुटिंग वैल्यू, इसको मैंने पुट किया है z, सो इट विल बिकम e की पावर z 1 बाय x की पावर 4 dx की -1/3 dz इज इक्वल टू c, और इसका आपने रीजन लिखा है यहाँ पर, बिकॉज वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स की पावर 2, क्योंकि मेरे पास थी x की पावर -2 इंटू में -1/2, और माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1/3 बाहर, और e की पावर z का मेरे पास होगा इंटीग्रेशन इज e की पावर z इज इक्वल्स टू c। सो -1/2 वाई स्क्वेयर डिवाइड एक्स स्क्वेयर प्लस 1/3 e की पावर, अब z मेरे पास था x की पावर -3, सो x की पावर -3 इज इक्वल्स टू c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 है y प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 dx प्लस 1/4 x प्लस एक्स वाई का स्क्वेयर dy इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 1, m और n आप निकाल लेंगे विद कंपैरिजन। सो नाउ वी विल कंप्यूट करली m अपॉन करली y। सो दिस इज 1 प्लस y क्यूब का 3y स्क्वायर y में 3, सो 3 से 3 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट 1 प्लस y का स्क्वायर, करली n अपॉन करली x, सो 1/4 बाहर x का 1 प्लस y स्क्वायर बाहर x का 1, सो दिस इज 1/4 1 प्लस y स्क्वायर, बोथ आर नॉट इक्वल, इट मीन्स 1 इज नॉट एग्जैक्ट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद रूल नंबर 1। उसके अकॉर्डिंग m एंड n मस्ट बी होमोजीनियस। सो y की पावर 1, y की पावर 3, x की पावर 2, सो पावर इज 1 3 2। नॉट होमोजीनियस क्यों, क्योंकि पावर मिसमैच हो रही है, इट मीन्स रूल नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू रूल नंबर 2। उसके अकॉर्डिंग क्या था, हमें वहाँ पर चाहिए था फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बट इसको देखकर लग रहा है कि यहाँ पर मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई बनाना पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स रूल नंबर 2 भी एप्लीकेबल नहीं है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमें निकालना है दिस फैक्टर माइनस दिस फैक्टर डिवाइड बाय n। तो चेक करते हैं क्या वो मेरे पास फंक्शन ऑफ x आता है नहीं आता। सो नाउ व्हाट इज करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x डिवाइड बाय n। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करली m अपॉन करली y, दिस इज द वैल्यू ऑफ करली n अपॉन करली x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम कॉमन लेंगे 1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/4, एंड डिवाइड में से हम कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा 1/4 बाहर ही है, x कॉमन लिया तो क्या बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, भी सेम मेरे पास फैक्टर है, नीचे भी सेम फैक्टर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे मेरे पास, और यहाँ मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस 1/4 इज 3/4 डिवाइड बाय 1/4 इंटू एक्स, सो 4 से 4 कैंसिल, वट वी हैव फाइनली 3 अपॉन एक्स, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, क्यों, इसमें मेरे पास सिर्फ एक्स ही इन्वॉल्व है। सो नाउ इट मीन्स रूल नंबर 3 एप्लीकेबल है, इट मीन्स मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर इज e की पावर fx dx, जिसको हम करेंगे इंटीग्रेशन, सो e की पावर 3/x dx, सो दिस इज e की पावर 3 बाहर 1/x का बनेगा log x, और ये मेरे पास क्या बनेगा e की पावर log, अब जो 3 था ये जाएगा x की पावर में x का क्यूब, सो e से log कैंसल, एंड दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज x का क्यूब,
आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 1 किससे, विद द इंटीग्रेटिव फैक्टर दैट इज x का क्यूब, जो 1 है मेरे पास वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको हमने नाम दिया है 2। तो यहाँ से हम दोबारा करेंगे कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। सो एम मेरे पास होगा ये फैक्टर और एन मेरे पास होगा ये फैक्टर। नाउ वी विल कंप्यूट करली एम अपॉन करली वाई। तो एक्स क्यूब बाहर, वाई का 1, सो दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाहर। अब वाई क्यूब का बनेगा 3y², डिवाइड में मेरे पास 3 था ही, सो इस 3 से 3 कैंसल, सो व्हाट वी हैव एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू y²। देन वी विल कंप्यूट करली एन अपॉन करली एक्स। सो 1/4 बाहर, एक्स की पावर 4 विल कम्स आउट टू बी 4x का क्यूब प्लस y² बाहर, एक्स की पावर 4x का क्यूब। सो 4 हम यहाँ से लेंगे कॉमन और ये 4 मेरे पास इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब y²। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल, इट मीन्स करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन अपॉन करली एक्स। दोनों इक्वल है, इट मीन्स 2 क्या है, एग्जैक्ट है, और 2 एग्जैक्ट है, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा, लेट अस सी। सो सोल्यूशन मेरे पास होगा एम डी एक्स। सो दिस इज एम विद डी एक्स, और यहाँ हम ट्रीट करेंगे वाई का एज कॉन्स्टेंट, प्लस एन में वो टर्म जहाँ एक्स इन्वॉल्व ना हो। तो एन में मेरे पास है 2 टर्म, विच इज एक्स की पावर 4/4 एंड विच इज एक्स की पावर 4y² बाय में 4। दोनों में क्या है, एक्स इन्वॉल्व। तो यहाँ मेरे पास ये दोनों टर्म नहीं आएगी, मीन्स क्या आएगा 0। वाई बाहर, एक्स क्यूब का बनेगा एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस y³ बाय 3 बाहर, एक्स क्यूब का बनेगा एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 1/2 बाहर, एक्स की पावर 5 का बनेगा एक्स की पावर 6 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू सी। So this is what we get after multiplication। 3 into 4 is 12, 2 into 6 is 12। डिवाइड में ये टर्म्स खत्म करने के लिए हम पूरे को करेंगे मल्टीप्लाई विद 12। सो व्हाट वी हैव 12 बाय में 4 इज 3x 4y प्लस 12 बाय 12 इज 1, सो एक्स की पावर 4y का क्यूब प्लस 12 बाय 12 इज 1, सो एक्स की पावर 6 इज इक्वल्स टू 12c, जिसको मैंने नाम दे दिया है k, या आप कह सकते हैं c1। So this is the solution of question number 3. Question 4th we have is x² plus y² plus 1 into dx minus of 2xy dy is equal to 0. So this is equation number 1. आप कंपेयर करेंगे इसको विद m dx plus n dy is equal to 0 से। तो m मेरे पास आएगा ये फैक्टर और n मेरे पास आएगा 2 of xy with negative sign. Then we will compute curly m upon curly y. So it comes out to be इसका 0, इसका 2y, इसका 0. So 2y. Then curly n upon curly x. So minus 2 बाहर, y भी बाहर और x का 1, so minus of 2y. Both are not equal, it means 1 is not exact. So now we have to apply with rule number 1, then 2 and then 3. तो रूल नंबर 1 पे ट्राई करते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग m एंड n मस्ट बी होमोजीनियस। यहाँ मेरे पास क्या है, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 2, और यहाँ मेरे पास क्या है, कॉन्स्टेंट। बट देयर मस्ट बी वेरिएबल, इट मीन्स यहाँ मेरे पास क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर होमोजीनियस नहीं है, इट मीन्स रूल नंबर 1 यहाँ अप्लाई नहीं होगा। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए था फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, बट इसको देख के यहाँ पर श्योरली है कि यहाँ मेरे पास एक्स वाई का कोई भी फंक्शन नहीं बनेगा। सो रूल नंबर 2 इज ऑल्सो डिस्कार्डेड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू रूल नंबर 3। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है, दिस फैक्टर माइनस दिस फैक्टर डिवाइड बाय एन, और यहाँ से श्योरिटी है कि कुछ ना कुछ आएगा। सो वी हैव कंप्यूटेड करली एम अपॉन करली वाई माइनस ऑफ करली एन अपॉन करली एक्स डिवाइड बाय एन। सो इसकी मेरे पास क्या वैल्यू है, 2y। देन वी हैव माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, सो इट इज प्लस ऑफ 2y डिवाइड बाय एन, एन मेरे पास क्या है, माइनस ऑफ 2xy। सो 2y प्लस 2y इज 4y डिवाइड बाय दिस माइनस ऑफ 2xy। सो 2 से ये 4 कैंसल, इट इज 2, इस y से y कैंसल, सो व्हाट वी हैव फाइनली माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय एक्स, और ये मेरे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। इट मीन्स रूल नंबर 3 मेरे पास यहाँ एप्लीकेबल है। सो व्हाट वी हैव इंटीग्रेटिव फैक्टर, दिस इज e की पावर दिस फंक्शन दैट इज माइनस ऑफ 2 बाय एक्स dx। सो दिस विल बिकम e की पावर माइनस ऑफ 2 log x। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर log x पावर माइनस 2, सो इट विल बिकम x की पावर माइनस 2, इट कम्स आउट टू बी 1 बाय में x का स्क्वायर। सो दिस इज द integrating factor. So now what we have to do, we have to multiply this with equation number 1. आप करेंगे 1 को multiply with this factor which is 1 upon x का square. So this is equation number 2. Then what we have, m is this factor and n is this factor. Then we will compute curly m upon curly y. So 1 का 0, 1 by x का square बाहर, y square का बनेगा 2y. So 2y upon x का square, this is 0. Then curly n upon curly x.
सो माइनस ऑफ 2y बाहर 1/x का बनेगा माइनस ऑफ 1/x का स्क्वायर, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो दिस इज 2y अपॉन x का स्क्वायर, सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल, इट मीन्स 2 एग्जैक्ट है। अगर वो एग्जैक्ट है सो व्हाट इज द सोल्यूशन, लेट अस सी। तो मेरे पास होगा सोल्यूशन m dx, सो दिस इज m एंड dx विद ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, प्लस n में हम लेंगे वो टर्म जहाँ x इन्वॉल्व ना हो, बट n में मेरे पास क्या है, एक टर्म जहाँ x इन्वॉल्व है, सो इट मीन्स ये नहीं आएगा, इसके अलावा क्या बचा, सिर्फ 0, सो 0 dy इज इक्वल टू c। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट सिंपली इंटीग्रेट दिस, सो 1 का क्या होगा x प्लस वाई स्क्वायर बाहर 1/x का स्क्वायर का बनेगा माइनस ऑफ 1/x, और यहाँ भी सेम 1/x का स्क्वायर का बनेगा माइनस ऑफ 1/x इज इक्वल टू सी। नाउ इस x को हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड में, तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू सी ऑफ x। तो क्या करेंगे हम फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 1 को ले जाएंगे हम इस साइड में, सो सी एक्स प्लस 1। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.5। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी राय हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।